है। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं इन्हीं तमाम पहलुओं के साथ में। संजय कुमार गुप्ता, विधायक बीजेपी, हमारे साथ में अभिषेक मिश्रा, पूर्व कैबिनेट मंत्री सपा हमारे साथ हैं, सुरेंद्र राजपूत है प्रवक्ता कांग्रेस, प्रेम कुमार है वरिष्ठ पत्रकार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि 23 करोड़ की पॉपुलेशन वाला उत्तर प्रदेश आज पूज्य योगी जी के हाथों में है और जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं, इस कोरोना काल में अगर योगी जी जैसे मुख्यमंत्री जी न होते, शायद सपा की सरकार होती, तो इस प्रदेश का क्या होता ये आप भी समझ सकते हैं। बहुत अच्छा होता है। उद्योग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था को आप देखिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ ही अक्टूबर के महीने में, इधर हम पूरा अक्टूबर का आंकड़ा उठा के देखें तो शायद पुराने सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, राजस्व में वृद्धि हुई है। यह संकेत है कि उत्तर प्रदेश कोरोना के मंदी से या कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई थी उससे उभर के बाहर आ गया है। और समाजवादी के लोग या कांग्रेस के जो मित्र हैं, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, आप राजस्थान की जरा तुलना देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की तुलना इन प्रदेशों से कर लीजिए। रही बात रोजगार के मामले में महाराष्ट्र की चर्चा जो कर रहे थे अभिषेक जी, महाराष्ट्र बहुत पहले से औद्योगिक क्षेत्र रहा है, मुंबई औद्योगिक राजधानी रही इस देश की, और 2012 से 17 तक आपकी सरकार थी, आपने सरकार चलाया है। आपने उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र से आगे क्यों नहीं कर लिया था? किसने मना किया था आपको? आज जिस तरीके से पूज्य योगी जी की सरकार ने इस कोरोना काल में कोरोना को एक अवसर के रूप में तब्दील किया है, लोगों को जिस तरीके से, चाहे वो किसान हो, चाहे श्रमिक हो, संजय कुमार गुप्ता जी, अभिषेक मिश्रा का सवाल शायद आपने ठीक से सुना नहीं। चाहे वो अभिषेक मिश्रा ये कह रहे हैं, एमएसएमई के संजय कुमार जी, अभिषेक मिश्रा ने आपसे सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश चौथे पायदान पर रहा करता था लेकिन आज 5वें पायदान पर है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि 5वें पायदान पर हैं आप, पहले आप चौथे पायदान पर हुआ करते थे, जो एक और पायदान आप नीचे आ गए, उस पर जवाब दीजिए। देखिए, अभी आपने ही पूजा जी आंकड़ा दिया है और जिस तरीके से अक्टूबर के महीने में हम लोगों ने ग्रोथ किया है और जिस तरीके से हमारे यहाँ एक भारी निवेश हुआ है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, चाहे वो सरकारी रिक्तियों को भरने का मामला हो, चाहे निवेश के माध्यम से लोगों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने का मामला हो, हर छोटे से बड़े उद्यमी के लिए हमारी एमएसएमई के अंतर्गत चलने वाली इकाइयों को 20 लाख करोड़ का जो हमारा पैकेज है, उस पैकेज से लाभान्वित करने का मामला हो, मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश आने वाले समय में महाराष्ट्र से भी आगे होगा। कोरोना संजय कुमार गुप्ता आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। जहां इनकी राजस्थान में सरकार है, राजस्थान को छोड़िए विधायक जी, कंपैरिजन करके उस पे चर्चा कर लीजिए, आपको आपका मुंह संजय कुमार गुप्ता जी, संजय कुमार गुप्ता जी, तो फिर क्या ये जादूगरी कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ ये दिखाने के लिए पॉजिटिव माहौल आए? आप पर इतने सारे आरोप आए, मैं चाहूंगी कि आप उन आरोपों को जवाब दें। जादूगरी नहीं, देखिए पूजा जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। आप फ्रॉड कह रहे हैं गुप्ता जी, फ्रॉड कर रहे हैं आप लोग, जनता के साथ फ्रॉड। ऐसा है, जब फ्रॉड करने वाले लोग जब दूसरे को फ्रॉडिया कहते हैं तो जो उनके संस्कार होते हैं, जो उनके कार्य पद्धति होती है, उसी नजर से दूसरे को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आंकड़े फर्जी नहीं है, चाहे आरबीआई का आंकड़ा देखिए या विभागवार भाई जो टैक्स का कलेक्शन उसको देखिए, जो ऋण एमएसएमई के तहत जितनी इकाइयां हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होती हैं, जितनी लोन एप्लीकेशन होती है, जितनी सैंक्शन होती है, जितना उसमें डिस्बर्सल होता है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कहीं न कहीं रोजगार के मामले में चुनौती यहाँ पर थी, मगर आज उस चुनौती को हमारी सरकार ने जिस तरीके से स्वीकार करते हुए इस कोरोना काल में 23 करोड़ का प्रदेश दुनिया के 5 देशों के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला उत्तर प्रदेश, अगर आज हम हमारे सामने तो नहीं चल पाएगा विधायक जी, इस स्थान पे आ गए हैं, पूछ रहे हैं, ये संकेत है क्षेत्र में वोट लेना है, नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश आंकड़ों में, भौतिकता में नंबर 1 होगा
और कांग्रेस के पूजा हमारे भैया जी, सुरेंद्र जी, बहस आप चाहे हमारे अभिषेक मिश्रा, ये वन टेस्टेड वन प्रोडक्ट को भी आप इतना इजी लेते हैं, उससे भी कोई बेनिफिट किसी को नहीं हुआ, ये भी छल है क्या? को घेरने का मैं आती हूँ अभिषेक मिश्रा, कोई मुद्दा नहीं होगा। संजय गुप्ता जी जवाब दीजिएगा। आरबीआई का संजय कुमार गुप्ता जी, देखिए पूजा जी जो बात ये अभिषेक जी कह रहे हैं, आप पहले बताइए कि कोरोना जैसा संकट और उत्तर प्रदेश जैसा 23 करोड़ की पॉपुलेशन वाला राज्य, हमारा राज्य उत्पादन नहीं उपभोक्तावादी राज्य है, और इस स्थिति में योगी जी की सरकार ने अगर आज उत्तर प्रदेश को टॉप 5 में मेंटेन करके रखा है, और जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट आगे दिख रहा है, जिस तरीके से सरकारी नियुक्तियां हो रही हैं, साफ सुथरी हो रही हैं, बिना किसी विवाद के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, अभी 56,000 पुलिस की नौकरी आ रही है, अभी 31,000 टीजीटी की नौकरी आई है। मैं अभिषेक जी से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि धर्म के नाम पर, हम लोगों ने धर्म के नाम पे राजनीति नहीं किया, हम लोगों ने जात के नाम पे प्रदेश नहीं चलाया, धर्म और जात के नाम पे प्रदेश आपने चलाया। आपकी सरकार में पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग जैसी संस्था, जहां पर आपने उसको भ्रष्टाचार सेवा आयोग आपने बनाया, जातिगत ये तो आप कह रहे हैं, नियुक्तियां आपने कराया। अभी हमने टीजीटी की 31,000 की वैकेंसी निकाली है, हमने उसमें इंटरव्यू समाप्त किया है। टैलेंटेड बच्चों को उनके टैलेंट के आधार पे, लिखित परीक्षा के आधार पे हम उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। धर्म के नाम पर, संजय कुमार गुप्ता जी एक सेकंड, मेरे सवाल का पहले आप जवाब दीजिए। संजय कुमार गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि आपने ये फ्रॉड किया है, ये फ्रॉड का आइडिया आया कहां से? प्रदेश में कोई संजय कुमार गुप्ता जी, ये फ्रॉड का आइडिया आया कहां से? उत्तर प्रदेश इससे पहले चौथे नंबर पर था, अब 5वें नंबर पर आ गया, उसको भी आप अचीवमेंट बता रहे हैं। प्रदेश में योगी, अगर हमने पूरे प्रदेश को अपना परिवार माना है, पूरे देश को अपना परिवार माना है, जाति आधारित, धर्म आधारित कोई मुद्दा हमारी सरकार में कभी नहीं था। पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी संस्था, पर अभिषेक मिश्रा, एक विधानसभा का चुनाव हारने के बाद में उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव भी आप क्यों हार जाते हैं? आपके आंकड़ों में और आप अपने आंकड़े को कम क्यों कर लेते हैं? किस तरीके से दलदल में फंसी हुई थी, भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबी हुई थी। संजय कुमार गुप्ता जी एक सेकंड, संजय कुमार गुप्ता जी एक सेकंड, हाँ अभिषेक मिश्रा जी, फिर मेरे को जल्दी से जाना है, एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत के पास, के नाम पर नहीं है। एक सेकंड संजय कुमार गुप्ता जी, पहले मुद्दे की बात तो कीजिए। मैंने आपसे पूछा कि आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने फ्रॉड किया, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि आपने फ्रॉड किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपने फ्रॉड किया तो आइडिया कहां से लेकर आए? पहले उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर था, अब 5वें नंबर पर आ गया, जवाब है इस बात का कोई? मैं आपको जवाब देता हूं ना, 5वें नंबर पे अगर आज हमारा प्रदेश है, तो आप इस कोरोना काल को भी ध्यान में रखिए। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो आबादी के दृष्टिकोण से अत्यधिक आबादी वाला प्रदेश है, जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे पहुंच जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश के विषय में आप सब जानते हैं। आज जैसे अक्टूबर के माह में पिछले 6 महीने का जो आंकड़ा था, अभी अक्टूबर का आप आंकड़ा देखिए, जिस तरीके से हमने अक्टूबर में ग्रोथ किया है, चाहे हम किसी भी आंकड़े को उठा के देख ले, हम इस बात को कह सकते हैं उत्तर प्रदेश बहुत जल्द आंकड़ों के भी खेल में, हर भौतिकता में भी हर मामले में आगे होगा। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ कम से कम होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, हम 6 महीने में सभी विभागों की रिक्तियों में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, और हम नियुक्ति पत्र बांटने की दिशा में काम कर रहे हैं। हर विभाग की नियुक्तियां आ रही हैं, हमारे जो सरकारी नियुक्तियां बढ़ रहे हैं, हम निवेश को बढ़ा रहे हैं, उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं भारी मात्रा में। अरे दंगे की बात कहां से पहुंच जाती है बात, आप लोग मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? सुरेंद्र जी कह रहे हैं हमने मनरेगा दिया, हमने राइट फॉर इंफॉर्मेशन दिया। इस देश आजादी के 70 साल बाद आज भी इस देश में 50 साल कांग्रेस पार्टी का शासन था, और खुद इनके नेता कहते थे हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और लाभार्थी के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। 85% भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ता था। वो भ्रष्टाचारी कौन थे? मनरेगा के नाम पर आपकी सरकार में जितने बड़े घोटाले होते थे, आप क्या उसको भूल गए? आप 50 साल शासन किए हैं
और इस देश में गरीबों ये की पूजा बात जी एक बात करते बताएं रहे, आपसे, मगर गरीबों जी, को कायम आप गरीबी अगर को बहस कायम कराया रखा। करें तो आपने ऐसे लोगों को गरीबों को जरूर बिठाया रखा है, करें जो गरीबी अगर नहीं आर्थिक बिठाया। बहस करा रहे आज हैं तो मोदी जी आर्थिक की विषय के सरकार ने जानकार हूं। आदरणीय संजय गुप्ता जी बहुत अच्छे विधायक हैं, अपने क्षेत्र के अच्छा नॉलेज रखते हैं, लेकिन अर्थ क्षेत्र में ये मात्र गुमराह करने के अलावा कोई काम है। और आदरणीय योगी जी की चाटुकारिता करने के अलावा ये कुछ गरीब कल्याण को समर्पित ये सिर्फ और सिर्फ कभी 50 साल में पहुंच जाएंगे, कभी 100 साल में पहुंच जाएंगे, कभी और कहीं पहुंच जाएंगे। अरे भाई मुद्दे की बात हमने उसको कीजिए सही ना। तरीके से अभी चलाया। मैंने आपसे कहा कि एमएसएमई के कोई 100 उद्योग आप अपने यहाँ बता दीजिए, आवरण उद्योग के अलावा सही तरीके से रोजगार आप कहते हैं इस कोरोना काल में भी कि हमने नहीं किया। मान लीजिए हमने नहीं किया, तभी तो आपकी सरकार आई। हमारी सरकार अगर आपकी सरकार नहीं कर रही है तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम किसी आपके योजना खिलाफ को क्या बंद करके 420 का मुकदमा नहीं होना चाहिए? जैसे उत्तर प्रदेश में है, जब सपा आप मेरी बात को समझिए, आप मुद्दे की बात कीजिए कि कितना लोन आपने डिस्बर्स किया है। हम योजनाओं को बंद करने और योजनाओं को चालू करने का राजनीति नहीं करते, योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने की राजनीति करते हैं। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस क्या बोलते हैं उसको, एमओयू ज्यादा अच्छा है। उस एमओयू में कितना लोन बैंकों ने डिस्बर्स किया बताइए, कितने नए उद्योग लगे ये बता दीजिए, कितने लोगों को रोजगार मिला ये बता दीजिए, कितनों को जमीनें मिली ये बता दीजिए, और कितने लोगों को बैंक से लोन मिला ये बता दीजिए। अधिकारी आपके हुआ करते थे, आप बताइए ये 85% कहाँ जाता था, किसका हक मारा जाता था? ये देखिए क्या अजीब किस्म की बात, इस पर बहस करनी है, इस पर भी आ जाइए। एमएसएमई की जो घोषणा हुई, वो 20 लाख करोड़ के पैकेज की जो घोषणा हुई है, और हम लोग जो एमएसएमई की पंजीकृत इकाइयों को जो हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ब्याज में सब्सिडी दे रहे हैं, उनकी गारंटी दे रहे हैं, सरकार हमारी गारंटी दे रही है कहीं ना कहीं से उद्यमियों को स्थापित करने के लिए। जो अनुदान की बात भाई कह रहे हैं मेरे मित्र, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अनुदान अलग चीज है और ऋण अलग चीज है। हम ऋण देने में सहयोग कर रहे हैं, हम एमएसएमई की पंजीकृत इकाइयों को, हम नई यूनिट की स्थापना के लिए हम जो सब्सिडी का पैकेज लेके आए हैं, उस सब्सिडी पे चर्चा करिए। वो सब्सिडी जो हमारा सब्सिडी का पैकेज है, वो उद्यमी को स्थापित करने के लिए, सवाल ये नहीं पूछ रहे संजय कुमार गुप्ता जी, वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो भी घोषणाएं हो रही है उनका फायदा लाभ पूर्ण रूप से पहुंचे तब तो घोषणाओं का फायदा है। अभी हमारी 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा हुए कितने महीने हुए हैं? आप उसका समय बताइए, आंकड़ा बताइए। हमने ऐसा नहीं कहा है कि 20 लाख करोड़ हम 3 महीने में दे देंगे, 2 महीने में दे देंगे, 1 महीने में देंगे। इसकी प्रोसेस के तहत जो इकाइयां इसके तहत पंजीकृत हो रही हैं, सुरेंद्र राजपूत कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। सुरेंद्र राजपूत जी कर रही हैं। देखिए दो चीजें हैं, कुछ पूछ रहे संजय कुमार गुप्ता जी, उनका सवाल ले लीजिए, फिर मैं इनसे पूछूंगी कि इनके पास क्या रोड मैप है। इंडस्ट्रीज में शॉर्टफॉल है, फॉरेस्ट में शॉर्टफॉल है, हमारी में बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है, मेडिकल स्टाफ में बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है, हेल्थ मेडिसिन में शॉर्टफॉल है। इनमें कम से कम 20 लाख लोगों को नौकरी उत्तर प्रदेश में दी जा सकती है अगर इनकी नियत हो तो। भर्तियां शुरू करेंगे, हम 2 लाख बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, और हम ऐसे नहीं करेंगे। संजय कुमार गुप्ता जी, जब ये आते ही भर्तियां कर सकते हैं, जब 20 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश में सरकारी महकमों में, तो वो 20 लाख रोजगार आप क्यों नहीं दे पाए? रोजगारी भत्ता दिया और आपको रोजगार जब हम देंगे और समाजवादी पार्टी कैसे देगी, हम लिख के देंगे आपको, एक डेटा पॉइंट, एक रिकॉर्ड बताएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, ₹2 करोड़ रोजगार प्रदेश में बेरोजगारों को कर दिया। अरे बेरोजगारी भत्ता देने की बजाय जब आपकी सरकार की रोजगार देते तो आज आप हमसे बात कर लिया। हमारी सरकार में रोजगार दे नहीं पाए, लगा दिया, युवाओं के साथ छल किया। एक सेकंड संजय कुमार गुप्ता जी, एक सेकंड चकनाचूर किया। सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड संजय कुमार गुप्ता जी, एक सेकंड भर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, जो भी अवसर तो कराइए ना। अरे संजय कुमार गुप्ता जी, एक बार और लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। एक सेकंड, बहुत देर से आप सवाल पूछ रहे थे, आप ही तो है जवाब देने वाले। समय में नंबर 1 होगा। अब वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, नहीं वक्त दे पाए उसके लिए माफी, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।